बिहार में जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे आर्सेनिक की बहुत ज़्यादा समस्या है पिछले बहुत कुछ वर्षों से। तो हाँ, ये पायलट ट्रायल्स जो चिलकारी के दक्षिण में बनाया है, जिसे मैं कृषि ऊपर पर दिखाता हूँ, ये बड़ी फिल्टर का। एक बिहारी सौ पे भारी वाला जो कहावत है वो आपने सुनी होगी, लेकिन पटना के 4 बिहारियों ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। जी हाँ, हमारे साथ वो चारों लोग मौजूद हैं, हालांकि एक अभी अनुपस्थित हैं, लेकिन इन तीनों ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे पानी से आर्सेनिक को अलग किया जा सकता है। अब ये डिवाइस कैसे काम करता है इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम अर्पित है और मैं इस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट लीड हूँ। ये डिवाइस, जैसा मैं बताऊँ ब्रीफ में, कि ये एक मैग्नेटिक प्रोसेस से, टाइटल में ये कि चुंबकीय विधि से आर्सेनिक का निष्कासन करता है, प्रबंधन करता है जल जो प्रभावित जल होते हैं। ये डिवाइस में मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया जाता है, मैग्नेट्स यूज़ किया जाता है, सिलेंडर जैसा मैग्नेट होता है। 3 चरण में आर्सेनिक का सेपरेशन होता है। पहले प्री फिल्टर होता है, उसके बाद आर्सेनिक को दूसरे चैम्बर में छान करके हटाया जाता है। वो जाकर के मैग्नेट के बीच में एक एरिया होता है, वहाँ जाकर के वो अडहेर यानी चिपक जाता है। उसके बाद पानी आर्सेनिक से मुक्त होकर के फिर पीने योग्य बनता है। तो इसका अलग अलग तरह का, हम लोगों ने 2 तरह का कम्युनिटी मॉडल और म्यूनिसिपल मॉडल का ट्रायल किया। और ये मॉडल हम लोगों ने बिहार में 2 साल तक कुल 2300 बच्चों की जनसंख्या वाले 5 मध्य एवं उच्च विद्यालयों में ट्रायल किया और करीब 22 लाख लीटर वाटर पे स्टडी किया, ट्रीट करके, कि इसकी क्या कैपेसिटी है, इसकी क्या क्षमता है। इन सारी चीज़ों को हमने देखा। इस डिवाइस पर काम करना कब आपने शुरू किया और हमने ये सफ़र जो 2018 से चालू किया। हमारा जो इनिशियली हमने सर्वे कंडक्ट किया था। हमने एक सर्वे कंडक्ट किया था कि जो भी हमारे वाटर फिल्टर्स होते हैं, आरओ होते हैं, उसकी कैसी वाटर क्वालिटी होती है, उसकी हेल्थ पे कैसे असर होते हैं। तो इसी रिसर्च के दौरान हमें एक आर्सेनिक को लेके एक आर्टिकल मिला, उस पर हमने रिसर्च पेपर्स भी रीड किया। तो वहाँ से हमारा एक इंस्पिरेशन चालू हुआ और उसके बाद हम लोगों ने ये भी वॉच किया कि जितने भी आर्सेनिक डिवाइस है यहाँ रिलेटेड पे टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है उनमें मेंटेनेंस की काफ़ी इशू होती है, काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस लगता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज़्यादा है, और उसकी वजह से वो रूट लेवल तक पहुँच नहीं पाती। तो हमारा एक ऐसा अप्रोच होना चाहिए कि कम से कम खर्च में और मिनिमम मेंटेनेंस में और बिना एक भी ड्रॉप वाटर वेस्ट किए हम कैसे जनमानस तक पहुँचा सकें। कौन सी चुनौतियां आई इस पूरे सफर में? स्टार्टिंग तो हम लोगों ने किया है किलकारी बिहार बाल भवन के साथ, जिससे हम जुड़े हुए हैं। तो उससे हमें काफ़ी सहयोग मिला, पूरे रिसर्च को लेके हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिला। और धीरे धीरे जब आगे चुनौतियाँ बढ़ी तो हमें BCST से सपोर्ट मिला, PhD से लगातार हमें अब तक मिलते जा रहा है फील्ड ट्रायल में। और जो भी हमें टेक्निकल सपोर्ट चाहिए था, टेक्निकल गाइडेंस चाहिए था, उसके लिए IIT पटना, CSIR IICT हैदराबाद, CECD कोलकाता और IIT मद्रास, इन सब से थोड़ा बहुत हमें गाइडेंस भी मिला और लगातार हमसे वो जुड़े हुए हैं। जब आप इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे थे तब आप कौन से क्लास में थे, तब आपकी उम्र क्या थी और अब क्या है? जब स्टार्टिंग हम लोग ऐसे स्कूल प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के लिए, तो उस टाइम मैं क्लास 8 में था। और उस टाइम से अभी मैं इस ईयर ही क्लास 12th पास आउट हुआ हूँ 2023 में। तो ओवरऑल तो काफ़ी लंबा जर्नी रहा मेरे लिए। ओवरऑल ये 5 ईयर हो गया जब हम एज एन टीम ज्वाइन किए थे और धीरे धीरे करके इसको पूरा डेवलप किए थे। कहाँ कहाँ इसकी टेस्टिंग कर चुके हैं अभी तक? मेन जो सबसे स्टार्टिंग में किए थे वो तो हमारा लैब प्रोटोटाइप रहता है, वहाँ पर हम लोग सिंथेटिक सॉल्यूशन पे टेस्ट करते हैं। और फिर पहला जो फील्ड ट्रायल किए थे वो मनेर में किए थे। और मनेर के बाद फिर हम लोग भोजपुर और बक्सर में जब इसका थोड़ा सा हायर कैपेसिटी का प्रोटोटाइप डेवलप किए, तब वहाँ के 5 स्कूल्स में, जिसमें मिडिल स्कूल और हाई स्कूल दोनों शामिल है, वहाँ पे हम लोग कंटिन्यूसली 2 ईयर तक किए थे, जिसमें कि शुरुआती हैंड पंप पे था और उसके बाद फिर हम लोग बोरवेल पे शिफ्ट हुए थे हायर कैपेसिटी इसके टेस्ट करने के लिए। इस डिवाइस को लेकर आगे की क्या योजना है आपकी? इस डिवाइस को लेकर के जो आगे की योजना है, वर्तमान में हम लोग इसके लाइसेंस को अवेलेबल कर रहे हैं। आज से ही किलकारी की वेबसाइट पर लाइसेंस अवेलेबल रहेगा। जो भी इच्छुक वेंडर हैं, जो भी आर्सेनिक के क्षेत्र में काम करते हैं, वो इसका लाइसेंस लेकर के इस टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और फिर इसकी जो उपयोगिता है, क्योंकि इसको भारत सरकार के जल जीवन मंत्रालय के माशेलकर कमेटी से भी अप्रूवल मिली है, और उस स्वीकृति का मतलब होता है कि कोई भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसका क्रय करके उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही रिगरस एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है। उसमें टेक्नोलॉजी को अप्रूवल मिल गया है इसके एप्लीकेशन और यूटिलाइजेशन के लिए। मार्केट में जब आएगा तो कितनी कीमत होगी इसकी? मार्केट में जो आएगा, तो मार्केट का अनुमानता तो हम लोग नहीं लगा सकते, लेकिन एक टर्म होता है जब
हम लोग मार्केट बेस्ड सर्वे करते हैं, तो जो कम्युनिटी स्केल है वो अनुमानतः 50,000 से नीचे भी आ सकती है, और जो कम्युनिटी स्केल है वो 5 से 6 लाख में आ सकती है। अगर हम इसका कॉस्टिंग वन टाइम को कॉस्टिंग को देखें तो वो फिर मेंटेनेंस के रिलेशन में बहुत ही कम है। अगर देखें तो 10 साल से 12 साल तक मैग्नेट का लाइफ टाइम है, और एक पैसे में 10 लीटर पानी देने की कैपेसिटी है, तो उस मामले में बहुत ही कम, शून्य हम कह सकते हैं 1 लीटर का जो कॉस्ट पड़ता है, नेग्लिजिबल अमाउंट। तो 5 साल की कठिन मेहनत के बाद पटना के इन चारों बच्चों ने जो डिवाइस बनाया है, आज इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तमाम जो लोग हैं वो इस तकनीक को पसंद कर रहे हैं और पेटेंट भी मिल चुका है। आने वाले समय में लाइसेंस होकर जो भी लोग अगर इस तकनीक का प्रयोग कर डिवाइस बना सकते हैं। पटना से लोकल 18 के लिए सजदानंद की रिपोर्ट।